मार्केट के अंदर एक नया आईपीओ आया है। अब मार्केट के अंदर लगातार आईपीओ की बरसात होती जा रही है। तो हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो चलिए उसमें से एक आईपीओ आया है विक्रम सोलर, जो कि सोलर मॉड्यूल बनाती है। ये वारी एनर्जी के बाद दूसरी उसकी कंपटीटर कंपनी है। यदि किसी कंपनी का नाम आता है सेकंड नंबर पर तो वो विक्रम सोलर का है। अगर इस आईपीओ की बात करते हैं हम, तो ये 19 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक ओपन रहेगा। और लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे काफ़ी सारी। तो इसके अंदर अलॉटमेंट आपको 22 तारीख को मिल जाएगा, और 25 तारीख को रिफंड और आपके अकाउंट में डीमैट शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग हमें 26 तारीख को देखने को मिलेगी। इसके प्राइस बैंड की बात की जाए 315 रुपये से लेकर के 332 रुपये के आसपास रहने वाला है। एक लॉट के अंदर 45 शेयर आई मिलेंगे आपको। और इसके फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर चल रही है। तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसकी लिस्टिंग हमें एनएससी और बीएससी दोनों पर देखने को मिलेगी। तो यानी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आरओई की बात कर लेते हैं, तो आरओई 16% के आसपास चल रही है। और आरओसी की बात की जाए तो आरओसी 24% के आसपास चल रही है। तो नेक्स्ट हम अपने स्टेप पे आते हैं, तो बात कर ली जाए फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल एसिड की। तो इसकी चलिए हम देखते हैं फाइनेंशियल और एसिड कितने मजबूत और कितने वीक हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की जाए तो बताते हैं हम आपको। इसके एसिड्स की बात की जाए तो 2832 करोड़ के आसपास इसकी एसिड है। और इनकम की बात की जाए तो 3460 करोड़ के आसपास इनकी इनकम निकल कर आ रही है। नेक्स्ट बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है जी दोस्तों लगभग 139 करोड़, यानी कि 139 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है। तो इसके बाद बात की जाए इबिटा की बात की जाए तो इसका इबिटा निकल कर आ रहा है 492 करोड़, यानी कि 49। इसके बाद बात की जाए ग्रोथ की, तो ग्रोथ हमें वैसे देखा जाए तो माइनस से नेगेटिव से हमें पॉजिटिव की तरफ जाते नज़र आ रहा है। तो लगभग इसकी 0.86 ग्रोथ के आसपास हमें देखने को मिली है। वैसे तो ठीक ठाक है ग्रोथ। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन की बात की जाए बोरिंग, तो बोरिंग हमें देखने को मिलती है कि पहले बिल्कुल ही थोड़ी सी बोरिंग थी। अब फाइनेंशियल ईयर इस 2025 में इसकी बोरिंग जीरो हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी बोरिंग उधारी यानी कि उधारी बिल्कुल जीरो कर दी गई है। तो वैसे तो देखा जाए इस आईपीओ के अंदर मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ लिस्टिंग गेन के लिए, और लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो वैसे तो बढ़िया है। मैं तो लिस्टिंग गेन लेकर बाहर निकल जाऊँगा। और आप देखना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसके अंदर देखना, अपनी राय अपने सजेशन मेरे को कमेंट में कर दीजिए। और आप अपने हिसाब से ये लिस्टिंग गेन लेकर बाहर निकलते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका रिस्क और आपका एनालिसिस रहेगा। मैंने अपनी तरफ से मेरा एनालिसिस और मेरा सुझाव मैंने आपको बता दिया।